हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वन शॉट वीडियो में रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक रिवीजन वीडियो है। मैं पहले बता दूं तो आपको उस हिसाब से इस वीडियो को ट्रीट करना है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए गए हैं और हर एक टॉपिक को समझाया गया है। और मैं आपसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आपको चैप्टर 3 में अच्छा स्कोर करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए चैप्टर 3 के लिए, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे कर लीजिए। आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो एनसीईआरटी से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखी है, हर एक एक्सरसाइज कवर कर रखा है। ठीक है, ठीक। तो मैं एक नोट बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज की, तो उसे सर्च करने का तरीका क्या है, क्लास 10 एक्सरसाइज। जो भी देखनी वो लिखो क्लास 10 एक्सरसाइज और आगे लिख दो चैनल का नाम बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है बेटा, जोड़ा। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री एक हो। ठीक है, डिग्री क्या होगी, एक होगी। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, समीकरण। टू वेरिएबल्स का मतलब जिसमें दो वेरिएबल्स हो, जैसे कि एक्स वाई हो सकता है, यू वी हो सकता है, टी एस हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे पास। तो हमें कैसा, हमारा जो चैप्टर पढ़ना है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जोड़े हुए लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल की पावर जो होगी वो मैक्सिमम 1 होगी, तभी इसको लीनियर बोला जा रहा है। और पेयर है मतलब जोड़े में आएगा। ठीक है, ओके। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर की मैं बात करूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, ये जो है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, इक्वल टू 0 लगाया हूँ। मैंने इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था पोलिनोमियल और इक्वेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, इक्वेशन में इक्वल टू 0 करते, उधर कुछ अगर होगा 5 2 3 उसको उठा के इस तरफ लाओ। ठीक है, अगर इक्वल्स टू समथिंग कुछ पुट करते हैं ना तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्लियर, ओके। सो देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ जो मेरे ए है, यहाँ जो मेरा बी है और यहाँ जो मेरे सी है, वो किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और x और y मेरे क्या है, वेरिएबल्स हैं, और x और y की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, डिग्री कितनी है, 1 है, तभी लीनियर है। और एक अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बात करूं तो ये ऑलवेज एक लाइन बनाएगा, ऑलवेज एक लाइन फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि भैया डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 होगी, चाहे वेरिएबल कितनी भी क्यों ना हो, वो हमेशा एक लाइन फॉर्म करेगा। अगर डिग्री 1 मोर देन 1 होती है तो वो कर्व बनता है। अब कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, वो इलिप्स हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कर्व के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ेंगे डिटेल में बहुत सारा। ठीक है, सो ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ये एक एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये वाला मेरा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और 3x - 4y + 2 = 0, ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसको सोल्यूशन क्या होगा, मैं x की प्लेस पे, ठीक है, मैं x की प्लेस पे क्या रखूं, मैं y की प्लेस पे क्या रखूं, कि इसको जब मैं सॉल्व करूं, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करूं तो मेरे को राइट हैंड साइड क्या मिले, 0 मिले। तो x और y के जगह पे वो वैल्यू जो आप रखोगे और लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पे जब आपका राइट हैंड साइड मिलेगा तो उन वैल्यूज़ को, x और y के उन वैल्यूज़ को इस लीनियर इक्वेशन का क्या बोला जाएगा, सोल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, सोल्यूशन बोला जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक लीनियर इक्वेशन ले ली, मैंने 5x - 3y = 9। आप देख रहे होंगे कि सर आप तो पूरा डिटेल में बता रहे हो। हाँ, अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे ना, इस वीडियो को पूरा देखोगे, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, तभी थोड़ा मैं फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है शुरू से लेकर एंड तक, तो आप मेरी वीडियो देखो एक्सरसाइज वाइज, है ना, जैसे कैसे सर्च करना है वो मैं बता ही चुका हूँ। तो जाके देखो यहाँ पर मेरा लीनियर इक्वेशन क्या है, 5x - 3y। देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, हाँ कितना है, 5x - 3y। इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इफ़ x की प्लेस पे मैंने 3 रखा और y की प्लेस पे मैंने 2 रखा,
रख के देखो 5 into 3, ठीक है, और ये आ गया y की प्लेस पे 2, ठीक है, रखो। तो 5 3 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। आगे राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड मिल गया, यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो एक लीनियर इक्वेशन था, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा में। अब आपके पास जोड़े में होगा, जैसे कि जोड़े में दो लीनियर इक्वेशन क्या हो गए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा मैंने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये पहली है ये दूसरी है, ये पेयर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है, मेथड सिखाऊंगा मैं आपको, और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। और दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ग्राफ का आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा फुल, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 3 बड़ा भी है, इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, वो भी मैंने रखा है, उसे भी देख के जाना, ठीक है। आपको वीडियो के अंदर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, जिसकी मैं पूरी फुल गारंटी लेता हूँ कि वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आता है कंसिस्टेंसी, ठीक है, क्या, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात बताऊं, ये जो भी लिखा हुआ है रामायण इसके बारे में, उसको गोली मारो, उसको भूल जाओ। सिंपल सी बात है कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल रहा होगा, ठीक है, तब सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा। सीधी सी बात है, चाहे सॉल्यूशन यूनिक मिले चाहे सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिले, सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जब जब सॉल्यूशन मिलेगा तब तब हम उसे क्या बोलेंगे कि भैया ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, भैया ये कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको कि भैया ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और कंसिस्टेंट चीज़ों का ही आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे बाय ग्राफिकल, इनकंसिस्टेंट का आप कभी निकाल नहीं सकते। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए भी मैं रूल बताऊंगा, 3 रूल हैं, वो अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा बाय फिगर, ठीक है। और उस पे क्वेश्चन आएगा, उसकी भी फुल गारंटी मैं लेता हूँ, उस पे भी क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं फुल गारंटी लूँगा और आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मैंने फ्यूचर में किए भी हैं, पास्ट में, फ्यूचर में बोल रहा हूँ, सो उनको आप देख सकते हो। अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो टेबल है ना बेटा, इस टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो छोटे नंबर में और एक बड़े नंबर में, या तो छोटे नंबर या फिर बड़े नंबर, एक नंबर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, फुल गारंटी है कि भैया या तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 मार्क्स का, इसी टेबल पर, इसी कॉन्सेप्ट पर। क्या है, देखो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है ax, ये आपके पास पहले लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी है, ठीक है। सो ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। कोफिशिएंट क्या है मेरे, a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, c1 कांस्टेंट टर्म, यहाँ से a2 है x का दूसरे वाले का, ठीक है ना, निकल गया। अब इनकी कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं बिना सॉल्व किए ग्राफ में कि भैया सॉल्यूशन कैसा आएगा, इसका नेचर कैसा रहेगा, है ना, वो हम बता सकते हैं। कैसे, एनसीईआरटी में भी देखा होगा ये टेबल है कि भैया अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती है, ऐसी, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए इसके एक ही सोल्यूशन होते हैं। इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, वन सोल्यूशन बोले तो यूनिक सोल्यूशन होता है इसका, यूनिक, ठीक है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, ठीक है, जिसे यूनिक सोल्यूशन भी बोला जाता है। और सोल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ
आप बना पाओगे, कंसिस्टेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2, तीनों रेशियोज की वैल्यूज इक्वल होंगी, तब क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है बेटा, जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन गई, तो जब जैसे ये मेरा हाथ है, इसी के ऊपर मैंने दूसरा हाथ रख दिया, ठीक है। वैसे तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, बट आप कांस्टेंट वेरी करोगे तो वो आपको डिफरेंट इक्वेशन लगेगी। इसका मतलब होता है ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वो टच करते हुए जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच करते हुए जा रहा है, इसीलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन, सोल्यूशन तो पॉसिबल है ना भाई, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के, तीसरी वाली अगर मना कर देता है तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, कभी भी कहीं पे कटेगा नहीं। अब भैया जब लाइन कहीं पे कट ही नहीं रहा है तो आप सोल्यूशन कैसे बता दोगे, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, सर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा इसका, और नो सोल्यूशन बोले तो इनकंसिस्टेंट। वेरी गुड, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये मेरा इनकंसिस्टेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो आपके मन में तो वीडियो को एक बार दोबारा से बैक में जाके सुन लो, ठीक है। मैं अपना पर्सनल नंबर आपको हर वीडियो में देता हूँ, डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मेरे पास टाइम्स होगा, फ्री रहूँगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको ग्राफिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर इक्वेशन मैंने नहीं ली है, अब एक टिप्स मैं देना चाहूँगा, क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा तो हर एक लाइन को ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों को मिला दोगे लाइन बन जाएगी। 2 से ज़्यादा निकाल सकते हैं पॉइंट, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 ही बहुत होते हैं हमारे लिए। हाँ, तो जैसे मैंने एक इक्वेशन मान लिया कि x, ठीक है, एक इक्वेशन में मान लेता हूँ x - y = 2, ठीक है। NCERT में मैंने प्रॉब्लम करा रखे हैं, टफ वगैरह अगर देखना है तो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक 5 या 6, जिसमें अगर ग्राफ की बात कर रहा है ना 3.2 का, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कर लेना, वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक NCERT जब एक्सेस करा रहा होता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ले लिया, और दूसरा मैं ले लेता हूँ जैसे कि 2x - 3y = 12, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, ठीक है। इसे प्लस कर देते हैं, पहला वाला माइनस में लिया तो दूसरा वाला प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब फ्रॉम फर्स्ट, ये मैंने पहला इक्वेशन लिखा है, ठीक है, और यहाँ मैंने दूसरा इक्वेशन लिख दिया फ्रॉम सेकंड, ठीक। दूसरा इक्वेशन लिख दो, क्या है, 2x + 3y = 12, है जी, ये आ गया। अब क्या है ना, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। अब ये x = 0, y = 0 मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप x और y कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, बट कोशिश करनी है कि जो x और y आए वो ऑलवेज आपका फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, इंटीजर में आए, प्लस का आए, माइनस का आए, चलेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि x और y दोनों के दोनों इंटीजर फॉर्म में आए, क्योंकि जब इंटीजर में आता है ना तो ग्राफ में प्रेजेंट करना आसान होता है, हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि डेसिमल में नहीं आता है, एग्जैक्ट सोल्यूशन आता है, बट नियर बाई आता है, एग्जैक्टली आना बहुत मुश्किल हो जाता है ग्राफ में, ठीक है। सो कोशिश करनी है जब भी आप x और y लेट करो तो पॉइंट्स आपके इंटीजर फॉर्म में आए, ठीक है। तो
ये ट्रिक है, जैसे x की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ये ठीक है, x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -q2, क्योंकि x को 0 मानते हैं, x छुपा दो। अब जो पॉइंट आप मान चुके हो या जो पॉइंट आ चुका है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते उसी इक्वेशन में। जैसे 0 आ चुका है x की वैल्यू, मतलब माना था मैंने, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कुछ भी मान सकते हैं। और y की वैल्यू मैं -2 दोबारा नहीं मान सकता इस इक्वेशन में। अब मैं y की वैल्यू अगर 0 मानता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो ये मेरा p पॉइंट है, ये मेरा q पॉइंट है। पॉइंट में हमेशा x y फॉर्म में आता है, तो पहला p पॉइंट हो जाएगा 0, -2 और मेरा q पॉइंट हो जाएगा 2, 0। निकल गया पॉइंट आपका आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ x यहाँ y, x को अगर 0 मानूंगा 3y बचेगा, x हट गया, ये वाला एलिमेंट हो गया, 3 चौके 12। y को 0 माना, y हट गया, 2 छंग 12, ठीक है। ये r ये h, तो r पॉइंट मेरा क्या है 0,4 और h पॉइंट मेरा है 6,0, ठीक है। ये मेरे पॉइंट्स आ गए, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए था, 2 ही निकालना, ज़्यादा निकाल के टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अब हम खींचेंगे इसका ग्राफ, ठीक है। सो ये मेरा ग्राफ पेपर आ गया। सो ये मेरा y x डैश है, ठीक है। ये x है, ऊपर y है, नीचे y डैश है, इसे मैं 0 बोल देता हूँ। ये मेरा 1 है, ये 2 3 4 है ना, 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2, दिख रहा है आपको, ऐसा चल रहा है, ओके। सो पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0, -2, x पे 0 y पे -2, ये पॉइंट आया मेरा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है मेरा, कुछ डिफरेंट कलर चूज करते हैं, ये पॉइंट मेरा P है, ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है 2, 0, x पे 2 है, नहीं गलत कर दिया ना, मेरा पॉइंट का डिनोशन गलत हो गया, सॉरी गाइज। x पे 0 y पे 2 है ना, पॉइंट का डिनोशन गलत हो गया, देखो x पे 0 y पे 2, ये मेरा पॉइंट है पहला, ठीक है। ये मेरा पॉइंट P है। एंड दूसरा पॉइंट मेरा क्या था 2, 0, x पे 2 और y पे 0, ये मेरा पॉइंट Q है। अब इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच देनी है, ऐसे। आप स्केल से खींचोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट। यहाँ मेरा एग्जैक्टली सोल्यूशन आएगा, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको, ग्राफ पेपर में ही एग्जैक्टली मिल पाएगा, लेकिन समझा दे रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन जो भी थी उसको यहाँ लिख देना है। क्या था मेरा पहला इक्वेशन, x - y = 2। फिर आओ दूसरे में, पहला पॉइंट है 0,4, x पे 0 y पे 4, ये पॉइंट r। फिर पॉइंट है मेरा 6,0, x पे 6 y पे 0 है ना, ये मेरा है h। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई रेखा खींच दोगे, ऐसे खींचो तो इसका भी लिख दो, क्या इक्वेशन था ये मेरा 2x + 3y = 12, ठीक है। तो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही आपका सोल्यूशन है। ये जो पॉइंट है ना, इसे T मान लिया, मेरे नाम का लेटर T, तारक मान लिया मैंने T। अब बेटा वो जो इंटरसेक्ट किया उसने, वही उसका सोल्यूशन है। अब कैसे निकालोगे वो पॉइंट, बड़ा आसान है। कहाँ चला गया यार, उधर चला गया। तो देखो ये पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, ये आपको देखना है कि x में कितना चला और y पे कितना चला। सपोज करो x पे 4 चला और y पे 2 चला, तो यही आपका सोल्यूशन है, आंसर। तो 4,2 आपका क्या जाएगा आंसर, ऐसे। मैंने बोला ना एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कैसे निकालना जा रहा है, वो ज़्यादा ध्यान दो। एकदम ग्राफ पेपर में करोगे आपको आराम से पक्का सोल्यूशन मिल जाएगा, एकदम करेक्ट आएगा। आगे सोल्यूशन आपको समझ में, मेथड आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड तो मैंने बता दिया। अब प्रॉपर जो मेथड है, ठीक है, मैथमेटिकल, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है सेल, ठीक है, तो उसे हम नहीं करेंगे, उससे हम नहीं सीखेंगे। इन दोनों को सीख रहे हैं, रिवीजन वीडियो है, फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप पूरे साल पढ़ के आए हो तो क्या पता आपको थोड़ा बहुत ईजी लगे, थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि आपको आती है,
अब जब पहली बार सीख रहे होते हो ना, देख रहे होते तो आपको एक इंटरेस्ट होता है कि भाई मेरे को कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं कुछ पढ़ जानूंगा। अब पहले ही जान चुके हो, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना ईजी इतना ईजी। ये तब लगता है जब आपको आती है वो चीज़ें। बट यकीन करो बच्चों, अगर पूरा देखोगे ना तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। आती है अच्छी बात है, तो कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और भूलोगे ही नहीं कभी। तो प्लीज़ गाइस पूरा वॉच करो, फ़ायदा ही होगा आपका इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहे सॉल्व एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। भाई जिस भी मेथड से हम सॉल्व करें आंसर सेम आएगा, पहली बात है। ये नहीं कि हम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो अलग अलग आंसर आएंगे, नहीं, आंसर इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये प्लस का बनता जाके क्या हो जाएगा माइनस के 1। ये मेरा दूसरा से इक्वेशन है। पहले से कौन सा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले कौन सा मेथड सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक को उठाकर दूसरी जगह रख दो, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हम किसी भी इक्वेशन से फ्री हो किसी, लेकिन उसको लेना जो थोड़ा आसान दिख रहा हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट ये 2x प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का। सो y की वैल्यू क्या आ गई, वह 7 माइनस 2x। अब फर्स्ट से आपने ट्रांसफॉर्म किया है तो आपको रखना सेकंड में पड़ेगा, सेकंड से ट्रांसफॉर्म करोगे तो फर्स्ट में रखना पड़ता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। हमें क्या मिलता है देखो, तो ये 4x y के प्लेस पे क्या रखना है, देखो ये 7 माइनस के 2x, इधर क्या माइनस के 1, 7 या 21, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 4x और 6x 10x माइनस के 21 उधर आके प्लस का 21, तो 10x इक्वल्स टू 20 आ गया, 10 2 ज़ा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x हमें आंसर 2 मिल गया, x की वैल्यू यहाँ 2 रख दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो 7 माइनस 2x की वैल्यू कितनी आई है 2, 7 माइनस 4 3। ठीक है, सो x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3। ये हमारा आंसर है, इतना इजी है, हो गया। बताइए कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक बार पीछे जाओ और वीडियो को पूरा देखो। ये अपन का क्या मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। ये मेथड पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा में है मेरे पास 4x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 1। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसका लॉजिक क्या होता है, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब काम तमाम करना है, हटाना है उसको अपने रास्ते से। किसको हटाएं बेटो, x को या y को, किसी को भी हटा सकते हैं। अगर सपोज करो y को हटाना होता है तो जो नीचे है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट देखना है। और इधर इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ 4x है, ऊपर 2x है, तो 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, नीचे वाले में कुछ मत करो। या फिर और एक ट्रिक क्या है कि यहाँ जो लिखा है इस पर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ जो लिखा है इस पर मल्टीप्लाई कर दो। ये भी एक तरीका है, तो भी इक्वल हो जाएगा, तो भी इक्वल हो जाएगा। बट ये कभी कभी हर बार सही होता है, बट इस क्वेश्चन में तुम और इजी बना सकते हो। तुम एक स्टेप में अगर कुछ कम करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा
और तुम्हारा मेन मकसद हमेशा टाइम बचाने पे ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बचाया हुआ टाइम किसी और क्वेश्चन में काम लग सकता है, चाहे वो 5 सेकंड हो चाहे वो 10 सेकंड हो। ठीक है, सो देखो ये एक तरीका है, नो डाउट वेरी गुड तरीका है, इसी को तो हर क्वेश्चन में लागू भी किया जाता है। बट अरे यार शिट मिटा दिया। बट क्या बट, देखिए यहाँ क्या था 2x, यहाँ क्या था y इक्वल टू 7, ये चीज़ है ना। देखो 2x को 4x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 2 से। सो डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड 2। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिखोगे तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2y, 7 दूनी 14। मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड करना है, ये नहीं किसी उसी में ही कर रहे हो। और ये तो वैसे का वैसे ही है, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 1। सेम साइन होने पर माइनस करते हैं और अपोजिट साइन होने पर ऐड करते हैं। प्लस प्लस माइनस करना है, दोनों साइन प्लस के हैं, अगर दोनों नेगेटिव होते तभी मैं माइनस करता, और जैसे अपोजिट होते एक प्लस एक माइनस तो मैं ऐड कर देता। सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, माइनस करने पे साइन चेंज होता है नीचे से। प्लस माइनस कटा, 2 और 3 5y, 14 और 1 15, 5 दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो y की वैल्यू 3 आई यहाँ पर, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 3 आई थी, सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम। चलिए ये मेथड भी आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रखो इसमें रखो, रख दो किसी में भी। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो ये है 2x, y की वैल्यू 3, इधर है 7, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 4, 2 2 जा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। दोनों मेथड में आंसर सेम है कि नहीं। आपके सामने आपका आंसर खड़ा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। सो कहने का मतलब है मेथड आपको आगे, अगर बाय द वे नहीं आए, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। जब भी आप वीडियोस देख रहे हो, एक कॉपी लेके बैठो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो बार बार, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो मेथड आ गया। कहने का मतलब था मेथड दोनों अलग अलग है, लेकिन आंसर फिक्स है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ये मेथड्स वगैरह तो हमने सब समझ ली है ना। अब आते हैं यहाँ पर, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है, या फिर इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्या है, देखो सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। पहले ही बता चुका हूँ मैं। ओके, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। मैंने आपको बोला कुछ भी वैल्यू रहेगी उसको इस तरफ लेके आना है। हियर a1 कितना है 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है प्लस काट इधर के माइनस काट, a2 4, b2 -6, c2 -9। नाउ रेशियो निकालना है, a1/a2 2/4, यानी कि 1/2, 2 1 2 2 2 4, b1/b2 -3/-6, so 3 1 3 3 2 6, and c1/c2 -8/-9, विच यानी कि ये दोनों तो इक्वल हैं, बट तीसरे के इक्वल नहीं है। आगे क्या लिखोगे, सिंस a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2, hence it is parallel lines, it is a parallel lines ऐसे होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तो नो सॉल्यूशन। क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, प्रॉपर रीजन दे दिया मैंने।
इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क्स में। तो ये आपका आराम से बन गया। इसे भी करना है हमें, इसको भी चेक करना है। देखो यहाँ A1 कितना है मेरा 3/2, B1 कितना है 5/3 और C1 कितना है -7, E2 कितना है 9, B2 कितना है -10 और C2 कितना है -14। ठीक है, ये मेरा कंटेंट आ गया। अब चेक करना है नाउ A1/A2, A1 अपॉन A2, अपॉन में 9 लिख सकते हो, बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि बेटा ये जब अपॉन में है ना तो यही मल्टीप्लाई में लिख दो अपॉन में 9, 3 1 3 3 3 9, तो ये आ गया 1/6। B1/B2 निकालो, B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है 10, तो माइनस में 10 डाल दो, 5 1 5 2 तो ये आ गया -1/6। ये प्लस के 1/6 है, ये माइनस के 1/6 है। तीसरे रेशियो पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले दो ही इक्वल नहीं आए हैं। अब क्या बोल दोगे, सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ऐसा होगा ना, यानी कि क्या होगा कंसिस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। आया ये क्वेश्चन आया कि नहीं, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। ये क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड्स द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में तो नहीं 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, लिख देता हूँ तो देखो सॉल्व करना आसान है क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है। सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, माइनस करने पे चिन्ह बदलता है। 3 व 4 7y 24 और ये आगे 35, 7 पंजे 35, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। पंद्रह उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x = -k 4 2 2 सो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है m की वैल्यू। नाउ y = mx + 3 है, y की वैल्यू कितनी है ये 5, x की वैल्यू आई है -2 3, ये 5 -3 - 2m 2 = -2m 2 1 2, सो m की वैल्यू -1 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ये आ सकता है 2 मार्क्स में। स्पेशली ये क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूरी वीडियो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चे देख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को मैं टारगेट कर रहा हूँ, नहीं, दोनों मेरे लिए इक्वल हैं और दोनों के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, ये रेशियो आप इसको पता कीजिए। इसका आंसर क्या होगा मेरे को कमेंट करना है आपको। देखो भैया पता करना है। देखो अगर A1/A2 नॉट इक्वल आता है B1/B2 तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। A1/A2 बराबर आता है B1/B2 के, बट बराबर नहीं आता है C1/C2 के, तब वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सो आपको कमेंट करना है सर इसका आंसर ये होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का कि कौन मुझे फटाफट कमेंट करके बताता है इसका।
ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, वेट करूँगा। सो ये आप करेंगे, आई एम श्योर आप इसे ज़रूर कर लेंगे। मुझे मेरे बच्चों पे पूरा बिलीव है। अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है इस वीडियो से या पहले प्रीवियस क्लासेस से, तो ये आपके लिए हलवा है, आसान है एकदम। इसको भी आप कर लेंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। अब देखो, जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन ज़रूर लिया है, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से फंसता हुआ दिखेगा। ये भले ही ना है, इससे मिलते जुलते ज़रूर आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, हो जाएगा, अभी करते हैं ट्राई, आप तब तक पढ़ लो। कहते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हो, एक जैकब है और इसको जैकब का सन है, मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो मैंने मान लिया x ईयर है, एंड हिज सन, उसके सन की एज मैंने y ईयर मान ली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन 5 years है, अब से 5 साल बाद। सो 5 years हैंस, ठीक है, अब से 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी, एज ऑफ जैकब अभी जितना है उसमें 5 जोड़ देंगे। जैसे अभी मेरी एज अगर मैं 20 साल में मानता हूँ तो 5 साल बाद कितनी होगी, 25। अभी जैकब की एज x है तो 5 साल बाद 5 जोड़ दो, और उसकी सन की एज क्या हो जाएगी, y + 5। अब इसमें एक चीज़ देखो, कितना बोला है कि उसका जो पापा है उसका कितना मल्टीप्लाई हो जाता है, विल बी 3 times। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे पास 1 रुपये, तुम्हारे दोस्त के पास 3 रुपये है, तो तुम्हारे पास 3 गुना कम है। तो अगर मुझे इक्वल करना है तो कितना गुना कम है, 3 गुना। इक्वल करने के लिए छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना है, तभी दोनों तरफ इक्वल आएगा। सो यहाँ छोटा कौन है, y + 5, और बाप कौन बड़ा है, बाप ये कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो छोटे वाले 3 से मल्टीप्लाई करो और ये इक्वल लगा दिया। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 बचे 15। आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस के 3y, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 10। ये मेरा पहला इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, x - 3y = 10। अब सेकेंड कंडीशन में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है बेटा कि 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago एज ऑफ जैकब। अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगा, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और एज ऑफ हिज सन। अभी y है तो 5 साल पहले क्या रहेगा, 5y - 5। कितना टाइम हो जाता है, 7 times। तो यहाँ y - 5 और इधर x - 5, तो छोटे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इक्वल लग जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, 7 × 7 = 35,
प्लस के इधर आके माइनस, माइनस के इधर जाके प्लस, ये आ जाएगा माइनस के 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को जस्ट सॉल्व करो, आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। कंडीशन से हमें दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, अब तो बस सॉल्व करना है ना। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये एनोटेशन में थोड़ा मिटाने में टाइम लग जाता है बेटा, तो यही थोड़ा सा दिक्कत है, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अभी तक हम गर्मी में वीडियो बना रहे थे, लाइट नहीं थी, अब थोड़ा एसी चला लेते हैं। रिलीफ। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड है ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो यहाँ पहले लिख दो x माइनस के 3y इक्वल टू 10 है, और यहाँ आ जाएगा x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 30। सो प्लस है, दोनों ही इक्वल साइन है, माइनस करने पे साइन चेंज होगा। ठीक है, कटा, 7 में से 3 घटाओगे तो 4y, और ये आ जाएगा 40। तो उसके सन की जो एज होगी, प्रेजेंट ऑफ हिज सन, वो कितनी होगी? 10 होगी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, y की वैल्यू है 10, इधर है 10, माइनस के 30 प्लस के हो जाएगा, इस तरफ आकर प्लस का हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये उसके फादर की एज होगी। तो पापा की प्रेजेंट एज, उसके जैकब की एज 40 ईयर है, और जो सन की एज है वो कितनी है? वो हमारी है 10 ईयर। ठीक है, ये आपका आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस टाइप का एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। ये जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit. Find the number. देखो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? ये यूनिट प्लेस का है और ये 10 प्लेस का है। ठीक है, लेट कर लेते हैं यूनिट प्लेस पे क्या है? x है, और 10 प्लेस पे क्या है? y है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, वो क्या होगा? यहाँ y है ना, 10y प्लस x, ये स्टैंडर्ड होता है। आपको बिलीव नहीं होता है, कुछ भी एक नंबर रख लो, 21, यह x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे। यहाँ रख के देखो, y के प्लेस पे 2 रखना, x के प्लेस पे 1 रखना, और इसको सॉल्व करना, आपको 21 मिलेगा। कोई भी 2 डिजिट का नंबर लो, x और y प्लेस के रख देखो, आपको वही मिलेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हर एक डिजिट के लिए होता है, 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, है ना। तो ये चीज़ आ गई, क्लियर, स्टैंडर्ड हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर उन दोनों डिजिट को जोड़ते हो, द सम ऑफ द डिजिट इज 9। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बहुत अच्छा होगा। ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, उसको आप यहाँ लिख दो, तो उतना मेरे पास मतलब आप लिख लेना कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, यानी कि यूनिट का और 10 का अगर ऐड करता हूँ तो कितना आता है? 9 आता है। ये तो मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब मेरे को सेकंड कंडीशन में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है?
9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है? इसका रिवर्स करने के ट्वाइस के इक्वल है। इसका रिवर्स करोगे, रिवर्स का मतलब हो जाएगा x के प्लेस पे y आ जाएगा, y के प्लेस पे x आ जाएगा। ये इक्वल है, ये क्वेश्चन ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, सॉल्व करते हैं। 90y 9x 20x 2y। ठीक है, y को एक तरफ लाओ, 90y माइनस की 2y 20x माइनस की 9x 88y 11x 11 8 88। सो इक्वेशन नंबर ये क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, दोनों को सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। इतना शानदार क्वेश्चन है, इसे कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, कई बार। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही मैं x के प्लेस पर रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा 8y प्लस वाई 9, 9y इक्वल्स टू 9। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। y की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, 8 इंटू 1 इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? x के प्लेस पे 8 रखना है, y के प्लेस पे 1 रखना है, तो आपका वो नंबर क्या होगा? 18। आपका वो नंबर क्या है? आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, आराम से हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, क्या है? कह रहे हैं फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन पे ध्यान देना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ठीक, देखो हियर a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 3, c1 कितना है? ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, a2 कितना है? a माइनस बी। b2 कितना है? a प्लस बी। एंड c2 कितना है? माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, आपको a और b दोनों निकालने हैं। आपके पास कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? 2। तो आपके पास कम से कम 2 लीनियर इक्वेशन होने चाहिए a और b के फॉर्म में, तभी आप सॉल्व करके उनके आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आपसे एग्जामिनर या कोई आपका सहपाठी, दोस्त, बंधु आपसे पूछ सकता है कि बेटा तेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसके 2 वेरिएबल हैं, बताओ उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? आप बताओ कितने पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसके, इनफाइनाइट, समझ रहे हो? तो ये तो चलो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने। अब लिखोगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोले? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ आता है? जब कोइंसिडेंट होता है, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होते हैं। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तभी क्या होता है? सही होता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होता है। वैल्यू पुट अप करो। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल। एक बार इसको इक्वल लो, एक बार इसको इक्वल लो, तभी आपके 2 केस लेने पे 2 सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन मिलेंगे। व्हेन पहले मैं ले रहा हूँ 2 अपॉन a माइनस बी और फिर मैं ले रहा हूँ 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b आ जाएगा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस के इधर आके प्लस का हो गया और प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। सो a की वैल्यू क्या आ गई? 5b।
ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करूँगा इसको। इक्वेशन नंबर 1 अगेन, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के इक्वल ले रहा हूँ अब। 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस के 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 तिया 9 प्लस 3b, 3 दूनी 6, 7a प्लस 7b। ठीक है, ये a है। 9, ये इधर प्लस का 9 में से 7 माइनस करोगे 2a, 3b में से 7b माइनस करोगे तो 4b, और माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, a माइनस 2b, 2 3 6, तो a माइनस के 2b इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, ये मेरे को इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों को क्या करो, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर बी में रख दो। ए की वैल्यू क्या है 5b, इधर क्या है माइनस के 2b, उस तरफ क्या है मेरे पास 3, सो यहाँ से 3b इक्वल्स टू 3। b की वैल्यू क्या आ गई 1। सिंस मेरा a क्या था 5b के इक्वल था, 5b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। आंसर तो ये मेरा आंसर आ गया, ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी मेरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। कंडीशन पे जानी है हमें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हियर a1 3, b1 1 एंड c1 माइनस के 7। a2 कितना है मेरा 2k माइनस 1 एंड b2 मेरा कितना है k माइनस 1 एंड c2 मेरा कितना है प्लस का, इधर के माइनस का हो जाएगा। k की वैल्यूज निकालनी है आपको। ठीक है, फिर लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, a1 कितना है मेरे पास 3, ये a2, ये b1 सॉरी 1, और ये मेरा k माइनस 1, इधर माइनस के 7, इधर माइनस के 2k प्लस 1। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को इक्वल ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ व्हेन क्या लिखूँगा मैं 3 अपॉन 2k माइनस 1 किसके इक्वल है 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k माइनस 3 2k माइनस 1 प्लस का तरह के माइनस का हो गया, और ये माइनस का तरह के प्लस का हो गया। सो k की वैल्यू कितनी होगी 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a1 b1 c1 निकालो, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन में सारे वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है। हो गया। किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार बैक जाके पूरा देखो। ठीक है, आपको पूरा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। और इसके बाद और एक शानदार क्वेश्चन है जिसकी फुल गारंटी एग्ज़ाम में आने की, स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स पे पूछा जाएगा 2021 में, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। और आपने अगर देखा होगा कई सारे सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं 5 मार्क्स के लिए, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है तभी रखे जा रहे हैं ना। और वैसे भी इस चैप्टर से आना है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये भी करके जाना है हमें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of 2 cars? ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक डेस्टिनी है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर है। यहाँ पर ये कार ए है, यहाँ पर ये कार बी है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि कार की ए की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इसकी किस स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही क्यों लेट की, किसी और में क्यों नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर और टाइम जो है वो आवर में दे रखा है, तो मैंने उसी हिसाब से चीज़ें लेट की हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए। सो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मैं फिगर बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ये ए भी इस तरफ चल रहा है, बी भी इस तरफ में चल रहा है। और आपको पता है और डिस्टेंस इसका टू क्या होता है, डिस्टेंस का टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और वो एक ही टाइम में दोनों चलते हैं। देखो अगर ये कार है ना यहाँ से चल रही है और ये कार यहाँ से चल रही है सेम टाइम पे, दोनों की डिफरेंट स्पीड है, तो उनके बीच का जो गैप है कितना है, 100 है। ये जितना ट्रैवल करेगा और ये जितना ट्रैवल करेगा उनके बीच में ऑलवेज कितना का डिस्टेंस रहा होगा, 100 किलोमीटर का। यानी कि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है, 100 किलोमीटर है। तो देखो कार ए ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स, कितना ट्रैवल करेगा, क्या होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड होता है, सॉरी डिस्टेंस को क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है कार की, x, और टाइम कितना है, 5, तो 5x आ जाएगा। और कार B सेम चीज़, वो क्या हो जाएगा, 5y। देयरफॉर इनके बीच 5x माइनस 5y ऑलवेज कितना होगा, 100। 5 कॉमन ले लोगे, ठीक है, 5 दूनी, तो x माइनस y कितना आ गया, 20, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये मेरा कार ए है, ये मेरा कार बी है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उनका सम कितना होगा, 100 होगा। देयरफॉर अब सेकंड कंडीशन में कार ए ट्रैवल्ड इन 1 आवर, वो क्या हो जाएगा, मेरा टाइम है 1 और स्पीड है मेरा x, तो ये ओनली x आ जाएगा। इसी तरीके से कार B, ये क्या हो जाएगा, y। देयरफॉर x प्लस y की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर होगी। होगी कि नहीं होगी, मैंने आपको पूरा इजीली एक्सप्लेन करके बताया है सिंपल वे में। हाँ जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इरेज करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान था, ठीक है। चीज़ों को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। कई बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को रट्टा मारने लग जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करोगे
2x इक्वल्स टू 120, 60 आ जाएगा। सो कार ए की जो स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। सिंस x माइनस वाई मेरे पास था 20, x की वैल्यू 60 आई है, ठीक है। सो 60 माइनस के 20 इधर आके प्लस का हो गया, तो कार बी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। हो गया, बड़ा आसान था, इजीली कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा 100%। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. देखो पानी है, ये जो पानी तैर रही होती है, ठीक है, पानी जब बह रही होती है, तैर रही होती बोल रहा हूँ, पानी जब बह रही होती है तो पानी की अपनी ही स्पीड होती है। क्योंकि अगर स्पीड नहीं होती तो हम नौका बनाते हैं ना कागज़ का, उसे रख देते तो वो बहने लगती है। वो क्यों बही? क्योंकि जो लहर है, लहर की अपनी एक गति होती है, उसी गति के कारण वो आगे गई, ठीक है। तो जब हम खुद ऐसे यूं तैर रहे होते हैं, हम या कोई वस्तु है, नाव बोट है ना, तो जब हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसकी लहर भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो जो स्पीड है पानी की, लहर की, वो हम इस स्पीड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब लहर स्पीड इधर से आ रही है, आप इधर से जा रहे हो, तो वो जो स्पीड है आपको पीछे बैकवर्ड ढकेलेगी, तब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो डाउन स्ट्रीम होता है स्पीड में ऐड होती है कौन सी स्पीड बताओ, कौन सी स्पीड? धारा की स्पीड, बोले तो स्ट्रीम की स्पीड ऐड होती है, और स्ट्रीम की स्पीड ही माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये लेट कर लिया। देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड वो क्या होगी, x प्लस वाई होगी, एंड अप स्ट्रीम वो कितनी होगी, x माइनस वाई होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन है। देखो क्या बोल रहे हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, का टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। मतलब ये जितना टाइम लेगा T1 और ये जितना टाइम लेगा T2, उसका टोटल टाइम कितना है, 10 है। और आपको पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 30, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है x माइनस वाई, इधर 44 स्पीड है डाउन, x प्लस वाई कितना 10। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आ जाओ सेकंड कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टोटल टाइम कितना है 13 आवर्स। तो ये टाइम T1 प्लस T2, ठीक है। सो 44 अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई और 55 x प्लस वाई 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन और उस इक्वेशन में
क्या चीज़ का अंतर दिख रहा होगा, क्या चीज़ सिमिलर दिख रहा होगा? इसके अपॉन में x माइनस वाई है, उसके में भी है, इसके अपॉन में x प्लस वाई है, उसके में भी है। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन तो आपको अभी दिख नहीं रहा है ना, इसको आपको बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लेट करो और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b लेट करो। ठीक है, तो देखो आपका रिजल्ट जो ये सब चीज़ें क्या हो के आती हैं अब आपको देखने को मिलेगा। ये भी मिटा दे रहा था अभी। क्लियर, अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 30a प्लस 44b 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, 40a प्लस 55b कितना है वो 13। इक्वेशन नंबर 3, ये 4th हो गया। a और b के फॉर्म में ये लीनियर बन गया, लेकिन आपको a भी नहीं निकालना, पहले आपको a भी निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ रखना पड़ेगा, फिर आपको x और y मिलेगा। ठीक है, सो देखो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, यानी कि इसमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 30 से, एक और एलिमिनेट करने के लिए। सॉल्विंग 3rd एंड 4th। ठीक है, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12, ठीक है, पीछे से 0 a, फिर 4 चौको 16 हासिल लगा, 1 4 चौको 16 और 1 17, 4 दाई है ना। फिर 30 से करेंगे तो ये तो वही आएगा, 3 5 15, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 और 3 39। सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, माइनस करने पे साइन बदलता है। ठीक है, तो यहाँ से b 0 1 1 10 0 0 कटा, तो b की वैल्यू आ गई 1/11। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/11। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है, सेकंड में रख दिया, सो क्या हो जाएगा, देखो 40a 55 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 13। 5 प्लस का उधर के माइनस का हो गया, 13 में से 5 गया 8, ये था ना, ये मल्टीप्लाई का था, सॉरी 40, 8 कमन 8 5 40, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/5। सो a और b हमें मिल चुके हैं। अब a और b की वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है, यहाँ रखनी है। सो देखो अब थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी स्लाइड पे हम सारा कुछ कर रहे हैं ना। a की वैल्यू कितनी मिली है, ध्यान रखो 1/5, ठीक है। सो देखो सिंस 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू a माना था, a की वैल्यू आई है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई आ जाएगा 5, ठीक है। 1/x प्लस वाई को आपने b माना था, b की वैल्यू आई है 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे x प्लस वाई बन जाए x प्लस वाई, 11 बन जाए 11। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे आपको x और y मिल जाएंगे। अब तो कहानी बहुत सरल हो गई है ना, कहानी बड़ा सिंपल है। अब तो जस्ट सरल करो और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग a एंड b वी गेट x माइनस वाई 5 है, x प्लस वाई 11 है, ऐड किया 2x इक्वल्स टू 16, 2 8 16, x की वैल्यू क्या आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बोट की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। सिंपल, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू 8 है,
प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर है। आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। फिक्स चार्जेस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, फिक्स चार्जेस पर। अब एक क्वेश्चन शायद मेरे से यहाँ मिक्स हो रहा है, शायद फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम मेरे से छूट गया है क्या, फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम। हाँ, एक क्वेश्चन ना फ्रैक्शन वाला भी आता है, फ्रैक्शन वाला शायद मेरे से स्लाइड डिलीट हो गई है, पता नहीं क्या है ना, कि फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इजी होता है, आप शायद को आता भी होगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस क्वेश्चन को जब हम इक्वेशन बना रहे होंगे ना तो उसी टाइप का आएगा। कहाँ है, इस टाइप का आएगा, ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा वाला करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले कर रहे हैं हम। Current the taxi charges in a city consist of fixed charge together with charges for the distance covered for a distance of 10 km. The charges paid is 105 and for a journey of 15 km the charges paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक है, सो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक जर्नी है, ये आपका ऑटो है, ठीक है, ये ऑटो में जैसे ही बैठोगे आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप ट्रैवल करो या ना करो, फिक्स चार्ज है वो। उसके बाद आप जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज बैठ जाओगे उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट ये जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को मैं मान लेता हूँ x रुपीज़, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा पर किलोमीटर जो चार्ज है वो मान लेता हूँ y रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए तो देखो भाई फिक्स फॉर 10 किलोमीटर लिख सकते हो ऐसे। कितना रुपए देना पड़ेगा उसको, 105 रुपये। तो x रुपीज़ तो देखो उसका फिक्स है, 10 किलोमीटर उसका एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y। पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 15y। कितना देना पड़ता है उसको, 155 रुपये। अब इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। किसी भी इक्वेशन को ना ऊपर नीचे रख सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम साइन है, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएगा, 5y और यहाँ से 50, 5 दाई, तो y की वैल्यू कितनी है 10। आपको हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। सिंस x प्लस 10y किसके इक्वल है 105, तो y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x प्लस 100, ठीक है, ये 5 है, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। यानी कि फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये है। जैसे ही ऑटो में बैठे 5 रुपये निकाल रहा है तो अपना 5 रुपये देने पड़ जाएंगे आपको उसी वक्त, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में और थोड़ा पूछा है, क्या पूछा है कि 25 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, है ना। 25 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं फॉर 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज x है, 25 किलोमीटर का 25y, x कितना है 5, y की वैल्यू है 10, यह आ जाएगा 250, तो यह आ जाएगा 255 आंसर। तो
अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255। मेरे गले में एक्चुअली इन्फेक्शन हो रखा है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है। इस बोर्ड एग्ज़ाम के बाद शायद मुझे थोड़ा थेरेपी लेना पड़ेगा या फिर ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है कोर्ट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब मैं बोलता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन से बोलता हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन चलो कर देते हैं। क्या होता है लेट 1/x को a लेट करो और 1/y को b लेट करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, नहीं बनाना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। देखो इसके अपॉन में x है, इसके अपॉन में x है, इसके अपॉन में y, इसके अपॉन में y है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। देखो इस इक्वेशन को 1/2x प्लस 1/3y, प्रॉपर वे में अगर देखो ये क्या है 1/2 इंटू 1/x, 1/3 इंटू 1/y, ये 2 है। इसके प्लेस पे x रखना है, और सॉरी इसके प्लेस पे a रखना है, इसके प्लेस पे b रखना है ना। तो देखिए ये 1/, इसके प्लेस पे a रखना है और इसके प्लेस पे b रखना है। एलसीएम कितना आ गया? 6, 3a 2b, इधर से 2 है, कुछ नहीं अपॉन में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3a प्लस 2b, 6 2 12 आ जाएगा, पहला इक्वेशन। अगेन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा? देखिए a/3 प्लस b/2 क्या आ जाएगा? 13/6। एलसीएम 6, 2a 3b, 13/6, 6 से 6 कैंसिल। सो नेक्स्ट जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो देखिए सॉल्व करेंगे। a को अगर हटाना है, सब में a हटाना है, b को हटाते हैं। इधर 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 भी, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 भी और 13 दूनी 26। सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, चिन्ह बदलता है। 9 में से 4 घटाओगे 5a, सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ 3 a के प्लस पर 2 रखा प्लस 2b 12, 6 उधर जाके माइनस हो करोगे तो 6 ही बचेगा, 2 3 जा। सो b की वैल्यू क्या आ गई? 3। a और b की वैल्यू मिल गई। मुझे a और b नहीं निकालना है, मुझे x और y निकालना है। तो x और y यहाँ पर ये देखो 1/x, a की वैल्यू कितनी आई थी? 2, ठीक है। सो रेसिप्रोकल कर देंगे, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यहाँ से। b की वैल्यू कितनी आई है? 3, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3, आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो मेरे में अब जान नहीं बची, गले में बहुत पेन हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही करा रखा है, ठीक है। मेरा आप ऐसा सर्च करना क्लास 10th एक्सरसाइज, ठीक है। ये 3.6 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3. ये लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। और आगे लिख देना बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, ठीक है। आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी और आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ से देख लेना प्रॉपर, ठीक है। आप आराम से कर लेंगे, ये भी और ये भी एक साथ दोनों मिल जाएंगे आपको, और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे हर जगह शेयर करें, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें
और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत करो, मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है, ठीक है। कोई शॉर्टकट आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक्स मिल जाएगी। वीडियो लिस्ट को ज़रूर स्क्रॉल करो, बहुत वीडियोस बना रखे हैं। जय हिंद।